ओम श्रीय नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मीन राशि नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। नवंबर के महीने में होने वाले त्योहारों का संपूर्ण ब्यौरा आपको बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति का आपको एक एक ग्रह का विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको संपूर्ण इसका लाभ मिल पाएगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में 20 नवंबर तक रहेंगे। मीन राशि के अनुसार यदि देखेंगे तो मंगल और चंद्रमा की युति महालक्ष्मी योग मीन राशि वाले जातकों के जीवन में नवंबर महीने में बन रहा है। राहु ग्रह तृतीय भाव में, सप्तम भाव में शुक्र ग्रह कन्या राशि का यानी नीच राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति बनेगा। नवम भाव में केतु ग्रह, दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर तक रहेंगे और एकादश भाव में शनि ग्रह मकर राशि का होकर के भ्रमण करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखेंगे तो महालक्ष्मी योग बन रहा है, यानी मनपसंद आर्थिक संतुष्टि की प्राप्ति आपको नवंबर के महीने में होने वाला है। राहु तृतीय भाव में बेहद राजयोगकारी माना जाता है। बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप और पराक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगे। आपके एक्टिविटी से, कार्य क्रियाकलापों से, आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपको आपके बॉस के साथ आपके संबंधों में सुधार होता हुआ दिखेगा। बॉस के तरफ से आपको एक अच्छी पद प्रतिष्ठा और एक प्रमोशन की आपको उम्मीद रखनी है। सातवें भाव के अंदर शुक्र ग्रह के नीच का होने का मतलब है कि पारिवारिक जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी जिम्मेदारियों का बढ़ावा कह सकते हैं। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में कमी होता हुआ दिखेगा और उसके सेहत स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक विशेष जिम्मेदारी आपको आता हुआ दिखेगा। अष्टम भाव में सूर्य तुला राशि में यानी नीच राशि में होने के नाते सूर्य ग्रह का एक प्रभावी जो रिजल्ट होता है उसको बनाए रखने के लिए मीन राशि वाले जातकों को नवंबर महीने में सूर्य की उपासना करना बेहद जरूरी होता है। सूर्य यदि ताकतवर बनेगा तो ऐसी स्थिति में आप सुदृढ़ रहेंगे, ताकतवर रहेंगे और आप पराक्रमी रहेंगे। अचानक होने वाले जीवन में घटनाक्रमों से अपने आप को बचा पाएंगे। केतु भाग्य स्थान पर रहेंगे, यानी कि भाग्य का संपूर्ण उदय आप नवंबर में देखेंगे। कुछ ऐसा आपको करना है नवंबर के महीने में जिससे आपको एक नई प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। नई यश कीर्ति आपको नवंबर महीने में प्राप्त होने वाली है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर तक रहेंगे, यानी माता पिता के साथ प्रॉपर्टी विरासत की प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बन रहा है। नए भवन निर्माण कार्य का योग यहाँ पर 20 नवंबर तक बनेगा। भूमि भवन का इंक्रीमेंट कह सकते हैं, घर परिवर्तन कर सकते हैं या फिर पुराने मकान को तोड़ करके नए मकान बनाने का जो कार्य है वो आप 20 नवंबर से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। शनि का एकादश भाव में होने का मतलब ये होता है कि आप अचानक बड़ी जॉब की प्राप्ति हो सकती है या जिस जगह में आप काम कर रहे हैं उस जगह में ही आपको एक नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। या फिर आप सरकारी महकमे में कार्यरत हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो आपको सीधे सीधे बड़ी प्रमोशन की प्राप्ति की आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, उम्मीद रखना है। कुछ नई जिम्मेदारियों के माध्यम से जीवन में नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और एक नई ऊर्जा का संचालन आपको होता हुआ दिखेगा। जब नया ऊर्जा आपको मिलता है तो ऐसी स्थिति में और आप ज़्यादा बेहतर परिश्रम कर पाते हैं, पराक्रम कर पाते हैं और वो पराक्रम आपके जीवन में बेहद अनुभूति को प्रदान करता है, जीवन को मंगलमय बनाता है। और जीवन आपका कल्याणकारी जब होता है तो आपके आसपास या आपका जो एक ऑरा होता है वो सकारात्मक हो जाता है। पॉजिटिव ऑरा के साथ जब व्यक्ति समाज में चलता है या समाज में कोई कार्य करता है तो वहाँ पर व्यक्ति को एक सकारात्मक सोच वाले लोग ही मिलते हैं। नकारात्मकता से वो अपने आप को बहुत दूर ले जाता है। भाग्य का या आपके जीवन का एक पद प्रतिष्ठा का जो इंक्रीमेंट है वो निश्चित रूप से नवंबर महीने में होने वाला है और आपको इसी उद्देश्य की पूर्णता के लिए नवंबर माह में पूरी तरह से सकारात्मक होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, आप यदि अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें।
आपको आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। आपके जीवन में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। जीवन का संपूर्ण भाग्योदय, संपूर्ण उन्नति के लिए क्या ऐसे खास उपाय जीवन में आपको करने चाहिए जिनसे आप अपने जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदल पाएँ। ये सारी उपाय निःशुल्क रूप से हम आपको बताते हैं और आप अपने जीवन में इसका संपूर्ण लाभ ले पाते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि निरंतर हम और आप जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।